हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। तो कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ठाक हो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया और गजब तरीके से चल रही होगी। आइए आज की इस क्लास में ना हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की जितने भी प्रकार के ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं अपने सेंटेंस में। अब तक हमने अपनी पिछले क्लास में असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, ये तीन प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। हमारा चौथा जो सेंटेंस है आज वह है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग आज बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव कहते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस का थोबड़ा यानी कि उसका फेस, चेहरा किस प्रकार का दिखता है। तो सबसे पहले जानो ऑप्टेटिव सेंटेंस कितने होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हीरो प्रे होता है। क्या होता है? प्रे होता है। सर जी ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रे होता है क्या? आप तो बताए थे इम्परेटिव सेंटेंस में भी प्रे होता है। हाँ, यही तो सवाल है, यही तो समझना है। इम्परेटिव सेंटेंस में भी प्रे था और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी प्रे है। हम पहचानेंगे कैसे कौन ऑप्टेटिव है कौन इम्परेटिव है? तो पहचानने के लिए इनके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आइए अभी हम बता रहे हैं प्रे क्या होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान हमारी सहायता करें। ये क्या है? ये तो ब्लेसिंग की जा रही है ना, ये तो ब्लेस है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कर्स मीन्स होता है अभिशाप देना। जैसे मे यू गो टू हेल, भगवान करें कि तुम नरक में चले जाओ, जहन्नुम में चले जाओ। ये क्या है? ये क्या है हो रहा है? ये जो नरक में भेजने की बात हो रही है वह क्या है? क्रस का एग्जाम्पल, ये मेरी इच्छा है। जैसे मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करें। ये क्या हो रही है? यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है। ट्री मीन्स होता है प्रार्थना करना। किससे प्रार्थना करना? भगवान से। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू या फिर मे गॉड ब्लेस ए सन। ये क्या है? ये इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। अब इस और यानी कि इम्परेटिव नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। इस सेंटेंस को फॉलो करने के लिए यानी कि जो सेंटेंस हैं मे गॉड ब्लेस यू, लास्ट में आप देखिए हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। इसका प्रयोग कैसा प्रयोग हुआ है? मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया भाई? एक एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया है। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा ऐसा ही प्रयोग होता था, फुल स्टॉप का प्रयोग होता था या पीरियड का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं भाई? यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा कहीं कहीं मे हीरो नहीं होता है किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे मे हमको सपोज कर लेना पड़ता है कि हाँ मे उस सेंटेंस में है। क्योंकि अब ये तो हमारा है कैसा है? ये हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर इस प्रकार के सेंटेंस को हमको असर्टिव फॉर्म में चेंज करना हो, तब इन प्रकार के सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में चेंज करने का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस M1 का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में जहाँ हम इसका प्रयोग करते थे ना, इस चीज़ का प्रयोग न करके हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। लास्ट में किसका प्रयोग होगा? फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इनको अगर हम लोग बदलना सीख लें तो शायद हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। आइए देखिए, मे गॉड ब्लेस यू है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख? सब्जेक्ट कौन है इसमें? गॉड है, GOD, गॉड सब्जेक्ट हो गया। गॉड माइट, मे का क्या होता है? माइट, MIGHT। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को माइट, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ब्लेस, BLESS, ब्लेस। उस वक्त क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है? YOU। फिर बाद में एक ये फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। हम फुल स्टॉप का यहाँ प्रयोग करके इस सेंटेंस को हमने असर्टिव फॉर्म में बदल लिया। आइए कुछ तमाम बहुत बेहतरीन प्रकार के सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस को हम लोग यानी कि ऑपरेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस से बदलना भी इस वीडियो में सीख लेते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग
अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने जा रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है मे, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, तब आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये चीज़ चिपकाई जाती है। यस और नो? ये तो हो गए हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब इस प्रकार के सेंटेंस को हमको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यहाँ आते हैं सब्जेक्ट, फिर आते हैं माइट, क्या आते हैं? माइट, फिर आते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम इस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए, इसको अगर हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे हम? गॉड मे को माइट, गॉड माइट ब्लेस यू। इसको हम इस फॉर्म में लेकर के चलेंगे। यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, फिर क्या है? मे और माइट को बदलना है, माइट में बदल लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर जी। लीव को लीव ही रखना, लॉन्ग कर देना। लॉन्ग क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर है। और लास्ट में हम इस पीरियड का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग नहीं करते। मे यू गो टू हेल। अब देखो, मे यू गो टू हेल, ठीक है, ये हमारा इस सेंटेंस पर है यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट बदलना, यू को पहले रखो, यू फिर आएगा क्या? यहाँ पे क्या आएगा? माइट, और उसके बाद में क्या आएगा? फिर गो टू हेल। इसके बाद भी मे रमन पास। ये मेरी इच्छा है कि रमन क्या हो? पास हो जाए। अब देखना, मे यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव केस में मे सब्जेक्ट नहीं है, मे यहाँ पे, अच्छा मे क्या है? मे ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखो यहाँ पे क्या है? रमन माइट पास। इतनी बातें समझ में आई? आशा करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, ये सारा पॉइंट 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बस क्लियर ये करना, तो मे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर लिखा होगा, और इससे जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सेंटेंस नहीं बदलेगा। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। बस मे माइट में हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चिपक जाते हैं। अब एक सवाल आएगा अपने मन में, और वो सवाल क्या आएगा कि सर जी मे से सेंटेंस स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लास्ट में किसका प्रयोग हुआ है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ है। क्या लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे तभी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है? इसका उत्तर है नहीं। मे आए, मे इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में पीरियड का भी प्रयोग होता है कहीं कहीं। पीरियड और ये दोनों प्रयोग हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में केवल पीरियड का प्रयोग होता है। बाकी पीरियड क्या है? फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। बाकी और किसी भी हम पंचुएशन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं हमारी ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाना न भूलें। और ऐसी तमाम और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अगले क्लास में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखेंगे। उसके बाद में एक हमारी पर्सनल क्लास आएगी जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक एक पॉइंट को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कब, कहाँ और किसके साथ बदलना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो मिलते हैं फिर हम अपने असर्टिव या अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन के साथ में। बाय बाय।